Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 5 of exercise 12.2 of chapter 12 surface areas and volumes. So let's start. Our question number 5 says that a vessel is in a form of an inverted cone. एक vessel है जो inverted cone में है, ठीक है, ये inverted cone है. अब इनने कहा है इसकी जो height है वो तो है 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस बोली है 5 सेंटीमीटर. फिर आगे बोला है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिन, मतलब ये ऊपर तक पानी से भरी हुई है. फिर उसके बाद इसमें लेड शॉट्स डाले, उसमें वो स्फीयर शेप्स के थे. जो लेड शॉट्स थे वो स्फीयर शेप के थे और उसकी जो रेडियस थी वो थी 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, उन लेड शॉट्स की जो इसमें डले हैं, और इसमें बहुत सारे लेड शॉट्स डाले थे और जब वो डाले तो जो 1/4 पानी है ना वो इससे बाहर आ गया था. जब इसमें वो लेड शॉट्स डले तो 1/4 पानी बाहर आ गया था. तो इनने कहा है नंबर ऑफ लेड शॉट्स बताओ कि कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स वेसल में डले हैं जिससे जो इसकी वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर आ गया. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ लेड शॉट्स ही निकालते हैं बिकॉज हमें बताया था 1/4 है. तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स किसके इक्वल आएगा, 1/4 वॉल्यूम वाटर की डिवाइड करेंगे एक लेड शॉट्स की वॉल्यूम से. तो हमारा नंबर ऑफ मतलब कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब वाटर की वॉल्यूम है, इसका मतलब हमें कोन की वॉल्यूम निकालनी है और उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड करना है उसको वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट की वॉल्यूम से. अब लेड शॉट है स्फीयर शेप में तो फिर स्फीयर की वॉल्यूम हमें निकालनी है. तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट मतलब स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया. ठीक है, आर हम अलग अलग है, दोनों की रेडियस अलग है तो आर कैंसिल नहीं होगा. तो हमारा क्या आ गया आर स्क्वेयर, यहाँ पे नीचे ही आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर एच बाय में 4 इंटू 4 इंटू आर क्यूब, ये आ जाएगा. अब आर स्क्वेयर ये कौन की रेडियस है 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 8 बाय में 4 इंटू 4, आपको पता है 4 ये एक तो और एक ये 4 है, नीचे आ जाएगा. ठीक है, इंटू रेडियस का क्यूब, रेडियस इसकी 0.5 है, 0.5 इंटू 0.5 और मैं शुरू में लिख देती हूँ 0.5. ठीक है, अब ये 0.5 है, इसकी डेसिमल हटा के ऊपर फ्रैक्शन में 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाय में 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, अब 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4. ठीक है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा कितना होता है 100. तो 100 लेड शॉट्स टोटल डाले गए हैं कोन में, जिसकी वजह से 1/4 पानी की वॉल्यूम बाहर आ चुकी है, पानी की वॉल्यूम का 1/4 बाहर गिर चुका है. देखो जो लेड शॉट्स की वॉल्यूम होगी ना वो इक्वल होगी जितना पानी बाहर गिरा. अब हमें नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं तो वो ऐसे ही आएगा जब हम उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 100 लेड शॉट्स डाले हैं. ठीक है, तो अब 6th क्वेश्चन पर चलते हैं. सिक्स क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है. A solid iron pole consisted of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 80 cm. Find the mass of pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 ग्राम mass. और इसमें पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है
3.14, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या डायग्राम बनाना है। एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, मैं और बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। अब जो वो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उस सिलेंडर की हाइट है और इनने कहा उस सिलेंडर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर। अब उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है, 16 24 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, सॉरी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। 24 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी 24/2, जो कि होती है 12 सेंटीमीटर। अब ये था छोटे वाला, इसके ऊपर सर माउंटेड मतलब ऊपर रखा गया है सिलेंडर छोटे वाला, जिसकी हाइट जो है वो है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें मास बताना है इस पोल का, ठीक है। अब देखो हम मास कैसे बताएंगे। इनने ऐसे क्या रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास इक्वल है 8 ग्राम के, ये इन्हें कहा गया है। तो हमें इस पूरे का मास निकालना है। तो अब सेंटीमीटर क्यूब में आयरन को दे रखा है, पहले हम इस आयरन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर मास निकाल देंगे, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर का दे रखा है, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे पोल की, वो किसके इक्वल आएगी, इस वाले फर्स्ट जो बड़े वाला सिलेंडर है प्लस वॉल्यूम ऑफ इसकी। तो हम इसको फर्स्ट सिलेंडर मान लेते हैं, इसको सेकंड सिलेंडर मान लेते हैं। तो सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है। सिलेंडर 1 की वॉल्यूम को ऐड करेंगे सिलेंडर 2 की वॉल्यूम से। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारा बाहर चला जाएगा, आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच बच जाएगा, बिकॉज दोनों का डिफरेंट है आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब रेडियस और हाइट दोनों की डिफरेंट है। अब यहाँ पर ही देखो पाई बाहर है, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर कितना होगा हमारा 12 इंटू 12 इंटू हाइट हमारी कितनी है 220। इसको किस में ऐड करेंगे, आर स्क्वायर, इसका क्या है 8 इंटू 8 इंटू 60, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की वैल्यू है 314 बाय में 100, 12 12 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 22 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 8 8 2, 8 6 ऊपर 1 1 ऊपर 1 3 1 6 8। इसको ऐड करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन 8 8 ज़ा 64, 64 को 6 से करते हैं, 0 भी आएगा बिकॉज यहाँ पे 0 भी था ना, मैंने 22 से करा। अब देखो 6 4 ज़ा 24 ऊपर 2 6 6 ज़ा 36 और 2 38 प्लस 3840, इसमें भी 0 आएगा बिकॉज 60 था, हमने 6 से मल्टीप्लाई करे तो उसका 0 लग जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 31680 प्लस 3840, 0 2 ऊपर 1 5 ऊपर 1 5 3, तो हमारा आ गया 314 बाय में 100 इंटू 35520, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 3552 को मल्टीप्लाई करना है 314 से, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 ऊपर 2 4 5 ज़ा 20 22, 4 3 ज़ा 12 13 14 इंटू 1 2 ज़ा 2 5 5 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 ऊपर 1 3 5 ज़ा 15 1 16 ऊपर 1 3 3 ज़ा 9 और 10, तो आ गया 8 2, ये 7 और 6 13 ऊपर 1 10 11 11 और 4 15 ऊपर 1 और ये 10 11 1 ऊपर 1 1 1, तो ये आ गया हमारा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गई हमारी वॉल्यूम पोल की। हमें मास निकालना था पोल का,
तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हमारी वॉल्यूम आ गया, ये आ गई हमारी वॉल्यूम ऑफ पोल। मैंने इसलिए लिखी है बिकॉज अभी मैं बोर्ड इरेज कर दूंगी, स्पेस नहीं है ना। देखो, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल्स टू 8 ग्राम, यही था ना। तो फिर मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल किसके इक्वल आएगा? इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो 111,532.8 इंटू में 8, ठीक है। अब 8 8 से 64, 4 ऊपर 1, 8 2 से 16, 17 ऊपर 1, 8 3 जा 24, 25 ऊपर 2, 8 5 जा 40, 42, 2 ऊपर 4, 8 1 जा 8 और 4 12 ऊपर 1, 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 1 जा 8। ये आ गया हमारा ग्राम में। अब हम ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो हम इसको केजी में कर देते हैं। केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8922.574 kg, ठीक है। ग्राम में हमारा आंसर था 8922.574 ग्राम। ग्राम में छोड़ना चाहो ग्राम में छोड़ दो, बट केजी में ये बड़ी यूनिट है तो हम केजी में कर देंगे। ज़्यादा बड़ी हो रही है ग्राम में तो हम केजी में कर देंगे, जिससे छोटी हो जाए। 8922 आ रही है और इसमें बहुत बड़ी आ रही है, तो इसलिए हम केजी में कर देते हैं मास को। तो फिर 6 क्वेश्चन था, हमें मास ही बताना था आयरन का, हमने बता दिया। पहले हमने वॉल्यूम निकाली, फिर उसके बाद वॉल्यूम से फिर उसके बाद हमने मास बता दिया, ठीक है। तो हमारा 6 क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जिसमें राइट सर्कुलर ट्राइंगल है, उसके नीचे हेमिस्फेयर लग रखा है और इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। रेडियस है 60 सेंटीमीटर। जो नीचे हेमिस्फेयर है उसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल। अब एक राइट सर्कुलर ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल कह रहे हो, सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और वो पूरा पानी से भरा हुआ है। और जो वो सिलेंडर है ना, उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। उसकी जो रेडियस है वो दी गई है 60 सेंटीमीटर। अब इनने कहा है जो ये वाला फिगर है ना, सॉलिड, ये इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अब अगर ये सॉलिड इसके अंदर डाला गया तो इनने कहा है जब ये सॉलिड इसके अंदर डाला तो ये जो हेमिस्फेयर है ये नीचे इस पे टच हो रहा है, जो इसके बॉटम लाइन है ना इस पे नीचे टच कर रहा है, ठीक है। अब हेमिस्फेयर की भी 60 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो अब इनने कहा है कि जैसे पूरा पानी से भरा है, अब कोई भी सॉलिड भरे हुए पानी में आप डालोगे तो बाहर पानी भी गिरेगा। तो इनने कहा है बाहर पानी गिरने के बाद इस सिलेंडर में कितना पानी बचेगा। तो जो बाहर पानी गिरने की वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी इस सॉलिड की वॉल्यूम के इक्वल। जो हमारा सॉलिड हमने इसमें डाला इसकी इस सॉलिड की वॉल्यूम के इक्वल होगी, ठीक है। इक्वल होगी तो हम इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इस सॉलिड की वॉल्यूम, जिससे हमारी इस पानी की वॉल्यूम आ जाएगी जो बाहर गिरा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना बचा है, सॉरी, जितना बचेगा उसकी वॉल्यूम हमारी आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट किसके इक्वल होगा?
वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी? सॉलिड की वॉल्यूम इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और कोन की वॉल्यूम के इक्वल होगी हमारी सॉलिड की वॉल्यूम, है ना। तो पहले हम इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले देखते हैं हम क्या होती है वॉल्यूम सिलेंडर की हमारी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब इसको ब्रैकेट में करके इनको ऐड करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है कोन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो देखो पाई को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, बाद में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इंटू 60 हाइट कितनी थी 180 माइनस, अब रेडियस हम लिख नहीं रहे हैं 1/3, सॉरी पाई की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, फिर 60 इंटू हाइट कितनी थी 120 प्लस 2/3 पाई एज इट इज इंटू 60, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 इंटू 18, 6 8 48, 8 ऊपर 4, 6 3 24, 28 इंटू 6 3 8 4 ऊपर 1 648 पाई, और 3 जीरोस भी लगेंगी बाद में लास्ट में, 1 2 3, ये 3 जीरोस और फिर पाई माइनस 3 2 0 जा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12, 1200 मल्टीप्लाई 12 तो 144 आएगा, 1 2 3 जीरोस, तो आ जाएगा हमारा 144123 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 0, 2 2 4, 4 6 24, 24 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 ऊपर 2 6 12, 144 आ गया, 144123, लास्ट में 3 जीरोस लगेंगी। अब इनको ऐड करते हैं, 144 और 144 को 882, 288 आ गया, तो 64800 रूट माइनस 288,000 पाई, यहाँ पे पाई होगा, ठीक है, दोनों जगह पाई की हमने वैल्यू थोड़ी ना लिखी थी। इनको अब माइनस करते हैं, 648,000 288,000 बाय में 0 0 0, 8 में से हट गया 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 5 6 3 36 और फिर पीछे 4 जीरोस, 3 6 1 2 3 4। अब पाई की वैल्यू लिखते हैं 314 बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 314 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 314 इंटू 36, 6 4 24 ऊपर 2, 6 1 6 7 8, 6 3 18 इंटू 3 4 12 ऊपर 1, 3 1 3 1 4, 3 3 9, 4 0 ऊपर 1, 3 ऊपर 1 1 1, तो हमारा आंसर आ गया 11304 और फिर लास्ट में 2 जीरोस सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे, मीटर क्यूब में चेंज करें तो 6 डिजिट के बाद, तो हमारा आ जाएगा 1.130400 मीटर क्यूब, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिख दूँ या फिर हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं 1.13 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा 7th क्वेश्चन था, अब अपने 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखो, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter, a
डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा बनेगा हमारा डायग्राम। ये स्फीयर है, इसके ऊपर ये सिलेंडर है, ठीक है। और जो ये सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर वो 2 दे रखा है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी। अब जो ये नीचे स्फेरिकल है इसका जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस होगी वो आएगी 8.5 बाय में 2, 20, 5 से करेंगे, 5 1 से 5, 5 7 से 35, 5 4 से, तो 17/4 सेंटीमीटर। मैं भी फ्रैक्शन में छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब देखो आगे लिख रखा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। ये जितना वाटर होल्ड करता है उसको मेजर करके एक चाइल्ड ने इसकी वॉल्यूम निकाली है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसने वॉल्यूम निकाल लिया है, तो हमें बताना है ये राइट है वॉल्यूम या फिर रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट है या इनकरेक्ट है वॉल्यूम हमें ये बताना है, ठीक है। और इसमें पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14। ओके, सो अब देखो कैसे करेंगे। हम पहले इन दोनों की वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके इक्वल आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस अलग अलग है तो हम पाई कॉमन ले सकते हैं। फिर उसके बाद आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू हाइट है 8 प्लस 4/3 इंटू 7/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। यहाँ पे मैं सीधा क्यूब लिख देती हूँ, 17/4 का होल क्यूब, ठीक है। ये हमें करना है। पाई की वैल्यू 314 बाय में 100, 8 प्लस 17 का क्यूब क्या होता है? 17 इंटू 17, 7 7 सा 49, 9 ऊपर 4, 7 1 सा 7, 11 इंटू 1 7 सा 7, 1 1 सा 1, 9 8 2 इंटू 17, 9 7 सा 63 ऊपर 6, 7 8 सा 56, 6 62 ऊपर 6, 7 2 सा 14 और 6 14 और 6 22 इंटू 9 8 2। फिर उसके बाद 3 11 11 5 5113 इसका क्यूब आ गया है। अब ये आएगा 4/3 इंटू 5113 बाय में 4, तो 4 से तो 4 कैंसिल, सॉरी 4 का भी तो क्यूब होगा 64, 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, ठीक है। 16 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 3 सा हमारा होता है 48, तो 314 बाय में 100, 8 प्लस 5113 बाय में 48 बाय में 1। इसको आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इंटू 8, 8 8 ज़ा 16 ऊपर 1, 8 4 ज़ा 32 33, 336 336 को ऐड करेंगे 5113 में। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 9445, तो 314 बाय में 100 इंटू 5449 बाय में 48, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं। ये इरेज कर लेती हूँ मैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे। 5449 इंटू 314, 9 4 ज़ा 36 ऊपर 3, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19 ऊपर 1, 4 4 ज़ा 16, 17 ऊपर 1, 5 4 ज़ा 21 इंटू 1 9 4 4 5 इंटू 3 9 ज़ा 7 ऊपर 2, 3 4 ज़ा 12, 13 14 ऊपर 1, 3 4 ज़ा 12, 13 ऊपर 1, 3 5 ज़ा 15 16, 9 9 9 18 ऊपर 1, सॉरी 6। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 5 और ये 12, 12 और 7 19 ऊपर 1, ये आ गया 10 ऊपर 1, फिर 11 ऊपर 1 7 1, तो आया है 1710986 बाय में
4800। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा डेसिमल में क्या आंसर आएगा? डेसिमल में आएगा 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी डेसिमल में वैल्यू आएगी। अब उसने हमें क्या बताया था? 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रही है 346.49, तो उसका आंसर रोंग है, राइट नहीं है। ठीक है, पाई के में 314 यूज करनी थी, हमने कर दी। ठीक है, और ये हमारी वॉल्यूम आएगी, इससे मैच नहीं करेगी। यही हमें बताना था कि राइट या रॉन्ग है, हमने बता दिया। इसकी वॉल्यूम्स को ऐड करके वेसल की वॉल्यूम आ गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा चैप्टर 12 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।